नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात कर दलित उत्पीड़न पर योगी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के तुरावलीपुरवा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दिया। अजय राय ने हरिओम की 13वीं कार्यक्रम में भी शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने दलितों के बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं भाजपा नेताओं को जनता की याद आती है, परंतु उनके शासन में गरीबों और दलितों का लगातार शोषण होता रहा है। अजय राय ने आगे कहा कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। सुशासन बाबू कुशासन बाबू बन चुके हैं, जनता अब उनसे छुटकारा चाहती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आते ही सबको याद आता है कि चुनाव आयोग अमित शाह के बस में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की यह यात्रा न केवल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए रही, बल्कि उन्होंने इस मौके पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे राजनीतिक प्रहार भी किए। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। मिलने पीड़ित परिवार से किन मामलों को लेकर के फिर से आना पड़ा? फिर नहीं, जब जरूरत होगी तब हम रहेंगे। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि इन्होंने, इनके बेटे ने राहुल जी को याद किया। पूरी देश की कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, फतेहपुर से लेके प्रदेश देश के लोग खड़े हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे नेता आए और आके इनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, तो निश्चित तौर से हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। आज इनके बच्चे की, नेमचंद जी के बच्चे की तिरोदशा है हरिओम वाल्मीकि की, उसके तिरोदशा में हम आए, श्रद्धांजलि अर्पित किया, प्रसाद ग्रहण किया और हम लोग अपनी वचनबद्धता पे कायम है कि इन्होंने याद किया, हम इनके साथ खड़े हैं और आधी रात को इनके साथ रहेंगे। राहुल गांधी जी भी आए थे, उस समय भी काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ था, पोस्टर बैनर हुआ था, ना मिलने की घोषणाएं की गई थी, उसको किस तरीके से देखते हैं? अब वो तो पूरी तरीके से सरकार की चाल थी। सरकार ने अपनी योजना के तहत काम किया पर सफल नहीं हुए, क्योंकि ये आज ये जिसके बेटे की हत्या हुई, आज वो पूरा परिवार चाहता है कि राहुल जी हमारे साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी शुरू से खड़े रहें और राहुल जी आए और निश्चित तौर से इन लोगों ने पूरी उनको सम्मानपूर्वक उनको अपने साथ परिवार के साथ जोड़ा। उन्होंने पूरा सम्मान दिया इस परिवार को और वचनबद्धता के साथ कि कांग्रेस इनके साथ आधी रात को खड़ी है और पूरे जीवन भर खड़ी रहेगी। अभी आगे न्यायालय की लड़ाई बाकी है, उस पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी? न्यायालय के देखिए सभी हमारे न्याय के लोग खड़े हैं, ये एक से पूरे धुरंधर लोग खड़े हैं। ये सभी लोग इनको हर तरीके से न्याय की पूरा सहयोग पूरी तरीके से और निःशुल्क रूप से पूरा इनके साथ खड़े रहेंगे। अधिवक्ता मिलने आए हुए थे, उनको प्रशासनिक टीमों द्वारा रोका गया था। नहीं, वो तो क्या जानबूझकर वही अधिवक्ता ये हमारे पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं नरेश चंद्र त्रिपाठी जी, ये सब लोग मजबूत है, ये मजबूत कांग्रेस के पिलर्स हैं और पूरा इनके कांग्रेस पार्टी, अब चाहे वो हमारे न्यायवक्ता विंग हो, चाहे हमारे शहर जिलाध्यक्ष हों, सभी लोग पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है और इनके साथ न्याय दिलाकर रहेंगे। उस बच्चे की आज 13वीं थी, तिरोदशा था। आज वो हमारे नीचे रखो सनातनी धर्म में 13वीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करके उस दिन अपने सगे संबंधियों को लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण कराते हैं। तो आज हम लोग आए हैं, आज इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया हरिओम को और इनके परिवार के साथ जो वादा हम लोगों ने किया कि हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, उस वादे के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता इस परिवार के साथ खड़ा है। जहां भी दलितों के साथ और इनके साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए हरिओम वाल्मीकि के साथ पहले घटना नहीं हुई। हरिओम वाल्मीकि के साथ घटना घटती है रायबरेली में, उसके बाद अभी कानपुर के अंदर, लखनऊ में एक दलित को पेशाब चटवाया आरएसएस के लोगों ने। एक दलित वहाँ पर भी एक रामपाल रावत को उसको पेशाब चटवाया गया। ये क्या काकोरी के अंदर, ये क्या है? ये लगातार अभी एक दलित बिटिया ने आत्महत्या कर लिया कानपुर में, 6वीं मंजिल से कूदकर, वो भी संखवार दलित। ये पूरी तरीके से सरकार दलित विरोधी है और दलितों की पूरी तरीके से ये सफाया करने पर लगी है, पूरी तरीके से इसको साफ करना। सर, बिहार चुनाव के लिए तमाम बयानबाजी हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिहार में निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है। वहाँ पे 20 साल के जो सुशासन थे वो कुशासन बाबू हो गए। उस कुशासन बाबू से बिहार के लोग छुटकारा चाहते हैं। नौजवान बेरोजगारी से लोग तंग आ चुके हैं, वहाँ बेरोजगारी महंगाई से तंग है और वहाँ पर एक ही धंधा दिया इस सरकार ने, शराबबंदी करके वहाँ शराब तस्करी करा रही है सरकार।
सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि, वहाँ का प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से शराब तस्करी का काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जो इस सरकार के अंदर फल फूल रहा है। सर, इनका कहना है कि लालू को चारा घोटाले से बचाने के लिए कांग्रेस ने ही कदम उठाया था। देखिए सर, अब चुनाव आ गए तो सारी चीज़ें लोग बोलेंगे, डायरेक्टर भी बोलने लगेंगे। अभी आप एक चीज़ और अभी सुना होगा आपने कि अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि पहले 6 चरण में चुनाव होते थे, 8 चरण में होते थे, अभी 2 चरण में हो रहे हैं। आप हमारी सरकार बनवाइए, हम 1 चरण में चुनाव करा देंगे। ऐसा क्यों? इससे ये साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से उनके बस में है। वो जो चाहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा, जो चाहेंगे वही चुनाव आयोग से कराएंगे। इसे जो राहुल जी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ मिला है, मिलकर काम कर रहा है। अमित शाह ने वो आज बोलकर दिखा दिया कि हमारी सरकार बनाओ, चुनाव आयोग तो मेरे पॉकेट में है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। सर, सलमान खान ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान को खुद का देश बता दिया, उस पर पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी कहा है। क्या देखते हैं? मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं कुछ अब भारत के रहने वाले हैं सलमान खान, उनको लेकर अगर ऐसा बयान दिया जा रहा है मेरी जानकारी में नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोबारा आपके घर आए हुए थे, क्या आश्वासन मिला? 13वीं कार्यक्रम भी था आज, क्या मांगे रखी आप लोगों ने फिर से? 13वीं संस्कार था, उन्होंने पूछा यहाँ का प्रशासन कैसा है। मैंने कहा यहाँ का प्रशासन हमारा शुरू से आखिरी तक सहयोग कर रहा, साथ दे रहा है। 24 घंटे यहाँ पे हमारी सुरक्षा में लगी रहती है। जहाँ भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो हमारे लोग के साथ मार्केट भी करवाते हैं। हर चीज़, गाड़ी का सहयोग भी मिलता रहता है। और हम लोगों की जो मांगे थी वो शासन तो कर रही है पूरे, उनके ऊपर मुकदमे भी कायम हो चुके हैं 15 आदमी के पास, एक को गोली भी लग चुकी है, मारी गई है। और जो समस्या ये थी कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार पूरे न्याय दिलाने में लगी हुई है। हमारे अधिवक्ता संघ भी हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारी मीडिया भी हमारा साथ दे रही है, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग दे रही है। शुरू तक आपकी मांग ये थी कि परिवार जो है काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और दूसरी चीज़ ये थी कि वृद्ध पिता हैं, वो आएंगे जाएंगे कैसे, और कोर्ट से जो मामला है उसको शिफ्ट करने की मांग की थी। इस पर क्या है? मैंने अभी इनसे कहा, माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे, मैंने कहा जैसे परिवार के संग अगर आदमी वहाँ ऊँचाहार या कचहरी रायबरेली जा रहा है तो उनको असुरक्षा महसूस हो रही है, तो हम लोग जाएंगे कैसे, मतलब क्या सुरक्षा? तो उन्होंने कहा सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। ये भी कहा गया कि केस को फतेहपुर में कन्वर्ट, मतलब क्या है, जिस दिन तारीख होगा उस दिन यहाँ पे तुम्हारी सब होगा, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ सुरक्षा रहेगी। इंस्पेक्टर साहब भी था कि आप कोई चीज़ की चिंता न करें, सहयोग आपके साथ, चौकी से लेकर थाना से लेकर कोतवाली तक पूरा आपके साथ में रहेगा। आप लोग कभी अपने को मतलब वो मत समझना, डर के महसूस न करना। आप जिस तरह थे उसी तरह रहो, आपको कोई चिंता नहीं। शासन आपके साथ में, प्रशासन भी आपके साथ में, किसी चीज़ की चिंता नहीं करना है। अधिवक्ता कल भी आए हुए थे, उनसे क्या आश्वासन मिला? अधिवक्ता ने कहा कि अब वो अपना हमको विजिटिंग कार्ड दे गए हैं, कहीं अगर कोई ऐसी आपको असुविधा की बात हो, कोई भी बात हो रही है, मैं वो केस को रजिस्टर दायर कर चुका हूँ हाईकोर्ट में, 302 कायम हो चुका है। और इंस्पेक्टर साहब से कह गया इनको दूसरी प्रति कापी FIR की दे दी जाए। अब बाकी वहाँ मुकदमा खुद निःशुल्क लड़ेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक हम लोग रहेंगे किसी चीज़ की चिंता मत करें। खैर हमारा जिला प्रशासन लोग साथ में है, ये मतलब ये निडर होकर हम बोल रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी भक्तदास, मैं वाल्मीकि समाज का चौधरी हूँ और लड़के का मामा हूँ। जी, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आए हुए थे, क्या आश्वासन मिला? और वकील भी उनके साथ थे हाईकोर्ट वगैरह के, क्या आश्वासन रहा उनसे? हमारे आए हुए अतीतगढ़ प्रिय, उन्होंने हमारे भाई के फुल वर्क का पार किया। उसके बाद उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि अब हाई कोर्ट तो खुल गया है, बोल रहे थे, और उसके बाद बता रहे थे कि आप लोग परेशान न होइए। उन्होंने कहा हम ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हमारे जो भी और भी प्रशासन वगैरह सब लोग पूछ रहे थे कि कैसा काम कर रहे हैं, आप लोग को कोई बंदी तो नहीं वैसा बना रहे हैं। तो हमने कुछ बताया कि सर बंदी क्या है, बस ये है कि कोई आते तो मिलने नहीं देते, बाकी हमारे साथ तो पूरे सपोर्ट की तरह के खड़े हुए हैं। आज 13वीं कार्यक्रम है। हाँ, आज सर 13वीं है। तो अभी तक कौन कौन लोग आपसे, जनप्रतिनिधि सपा से, भाजपा से या कांग्रेस से, कितने लोग अभी तक आए आपके पास? सर कांग्रेस से आ चुके हैं, उससे प्रदेश भाजपा से अध्यक्ष भी आ चुके हैं। कौन आए थे? उत्तम पहले आए हुए थे जी। और अभी तो बीजेपी से भी कुछ लोग आ चुके हैं, और आज तो बीजेपी से अभी तो कोई आया नहीं है, दिखे नहीं है अभी तक। किस तरीके से आपके साथ जो घटना हुई, आपके भाई के साथ हुई, अभी तक अभी तक आपने किस तरीके से इसे महसूस किया? प्रशासन की ओर से सहयोग, भाजपा की ओर से सहयोग, कांग्रेस की ओर से सहयोग, सभी पार्टी की ओर से किस तरीके महसूस किया? सब लोग ने सब अभी हमारा पूरे प्रशासन, जिला प्रशासन। आपकी 2 प्रमुख मांगे रही,
सबसे पहला मांग ये रही कि आपका केस जो है फतेहपुर शिफ्ट किया जाए और दूसरी मांग ये रही कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बुलडोजर इस की मामले पर कार्रवाई क्या की भी मांग की आश्वासन थी। मिला बोला आपको? है कि जो भी और भी फरार है वो अभी उनकी कार्रवाई चालू की जा रही है और जो भी इधर उधर घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्द पकड़े जाए। सरकार से आपने मांग की थी कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलना चाहिए, क्या हमने बुलडोजर सरकार- चला? नहीं, बुलडोजर तो नहीं चल रहा। हमने यही सरकार से कह रहे थे कि कार्रवाई के लिए बोला गया था कि सर कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए, आजीवन कार्रवाई दी जाए या तो फिर फांसी की सज़ा दी जाए। और उनके घर में बुलडोजर तो फिलहाल तो सर बुलडोजर नहीं चला हुआ अभी तक कोई ऐसा। आप किस तरीके की आस कर रही सरकार से सहयोग की? और सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि उनको मुझे न्याय चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किस तरीके की सजा की आप मांग करते हैं? आजीवन कार्य होना चाहिए या तो फिर फांसी होनी चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। कौन है मृतक की? की छोटी बहन।